आप लोग बहुत रामायण सुने हैं, एक से एक वक्ता का रामायण सुने हैं, लेकिन आज हम माता कैकेयी और भगवान रामचंद्र की बात बता रहे हैं। आप लोग ये जानते हैं कि माता कैकेयी के कारण भगवान राम को वनवास हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। माता कैकेयी के कारण भगवान राम को वनवास नहीं हुआ, क्योंकि माता कैकेयी के लिए संसार में भगवान राम के अलावा उनके जिंदगी में कोई और नहीं था। यानी राजा दशरथ को जितना प्रेम करना चाहिए था उतना प्रेम कैकेयी उनसे नहीं करते थे जितना भगवान राम से करते थे। भगवान राम का प्राण जो था माता कैकेयी के हृदय में और रोम रोम में था। अपने भगवान राम के आगे में अपने भरत को भी कभी उतना प्रेम नहीं किए जितना के भगवान राम से करते थे। कौशल्या भी उतना प्रेम नहीं कर पाती थी। हमेशा भगवान रामचंद्र जी कैकेयी के पास ही रहते थे, यानी बिना भगवान राम के कैकेयी क्षण भर नहीं रहती थी, अलग दूर नहीं रहती थी। इतना प्रेम था माता कैकेयी को। भगवान रामचंद्र जी ये जान गए ये माता के रोम रोम में हम हैं, इनका हृदय हम हैं, इनका प्राण हम हैं। तो जो लीला करने के लिए हम आए हैं वो लीला तो हम नहीं कर पाएंगे। माता कैकेयी का अगर इस तरह का प्रेम रहेगा, इस तरह का भाव रहेगा, तो उनको पता था कि मेरे पिता दशरथ माता कैकेयी को बोले हुए हैं कि हे कैकेयी, जब तुमको कभी कोई जरूरत हो तो 2 वरदान हमसे मांग लेना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मांग लेना। तो भगवान राम जी सोचे यही 2 वचन के कारण हम लीला कर पाएंगे। बाल अवस्था की बात है, जब बाल अवस्था थे, बहुत ही बाल अवस्था की बात है। तो माता कैकेयी एक दिन अपने कक्ष में बैठी हुई थी। उसी समय में भगवान रामचंद्र जी माता कैकेयी के पास चले गए, पीछे से गए, और माता का दोनों आंख जो है दोनों हाथ से भगवान राम जी बंद कर दिए। तो भगवान राम जिसका प्राण था वह पहचानने में क्या देरी करेगी। जैसे भगवान राम का हाथ उनके नेत्र पर पड़ा भगवान के राम का, तो माता कैकेयी कहती, राम ये क्या कर रहा है, आँख खोलो। बोला नहीं माता, आज तुम्हें आँख नहीं खोलूंगा। क्या बात है राम, क्यों नहीं आँख खोलेगा? भगवान मुस्कुराने लगे, कहते माता अगर आँख खुलवाना है तो हम जो मांगेंगे वह तुमको देना पड़ेगा। माता कैकेयी कहती है कि भगवान को
भगवान को कहते हैं कि हे राम, क्या चाहिए बेटा तुम्हें? कौन चीज की जरूरत हो गया? माता के रहते तुम्हें क्या जरूरत पड़ गया बेटा? भगवान को कहते हैं कि माता के रहते हुए तुमको कौन सी का जरूरत हो गया? बोलो। मैं धरती फाड़ के, मैं आकाश फाड़ करके तुम्हें वह चीज ला करके देगी। कहते भगवान कि नहीं माता, और वह नहीं चाहिए माता, तो मेरा प्राण चाहिए बेटा। तो बोलो मैं तुम्हारा अपना प्राण ही निकाल करके तुम्हारे हाथों में समर्पण कर दूंगा। इतना प्रेम कि माता अपना प्राण निकाल करके भगवान राम को देने के लिए तैयार हो गई। भगवान मुस्कुराने लगे, कहते नहीं माता, ये सब कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो क्या चाहिए? तो तुमसे वचन चाहिए हमको। कौन सा वचन? हम जो मांगेंगे। कहा मैं दे दिया, मैं दे दिया। मांगो, क्या मांगते हो? नेत्र तो खोलो। भगवान राम नेत्र को खोल दिए। कहते हैं माँ, पिताजी ने तुम्हें कह चुका है कि जब जरूरत पड़े तो हमसे 2 वचन मांग लेना। याद है? हाँ बेटा, याद है। तो कौन सा वचन मांगोगी? तुम जो कहो। तो कहते हैं राम, माता तुम पिता से मेरे लिए 2 वचन मांगना। क्या मांगेंगे? कहे राम कि जब मेरे पिता से पास जाओगी तो कहना कि मेरे राम को 12 वर्ष का वनवास दीजिए। दूसरा वचन, मेरा बेटा भरत को राजगद्दी चाहिए। इतना सुनने के बाद माता कैकेयी इतना जोर से रो पड़ी कि जैसे लगा कि आकाश का बादल फट गया, धरती फट गया। कही माता के हे राम, ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे लिए हम वनवास मांगे, भरत के लिए राजगद्दी मांगे। ये नहीं हो सकता। तुम्हारे जाने के बाद तुमने सोचा कि मेरी माता पर क्या गुजरेगा? मैं इस दुनिया में रह नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कहा भगवान, नहीं माता, ऐसा नहीं होगा। क्या चाहती हो तुम? जो लीला जो करने के लिए हम आए हैं वह काम मैं नहीं कर पाऊं? कैकेयी बेहोश हो गई। राम, तुम क्या करने के लिए आए हो? कहा माता, समय आने पर आपका इस बात का ज्ञात हो जाएगा। बहुत जोर जोर से माता रोने लगी। रोते रोते माता का आंख जो है सो लगा कि निकल जाएगा। लेकिन भगवान राम बोले कि माता, रोने से कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे वचन दी हो, हाँ या ना बोलो। कैकेयी बेबस हो गई। कहा ठीक है बेटा, जरूरत आने पर हम मांग लेंगे। लेकिन
कितना बड़ा ये अब कलंक हमको लगेगा। कहा माता तुम्हें कलंक नहीं लगेगा, इसका भी जवाब समय आने पर हम तुमको बता देंगे। ठीक। जब समय आया तो राजा दशरथ से माता कैकेयी राम जी का 12 साल का वनवास मांगी, राजा भरत का गद्दी मांगी, राजगद्दी मांगी। जब जाने लगे भगवान, माता कैकेयी रो रो करके, दिखाई नहीं पड़ता था लेकिन माता अंदर अंदर से ही रो रही थी कि हमने ये क्या किया। लेकिन लीला करना था ना। तब भगवान 12 साल का वनवास हुआ। आगे प्रसंग में आपको बताएंगे भरत का राजगद्दी। तब भगवान कहे कि हे माँ, इसीलिए हमने कहा कोई भी आदमी, तुमने कहा था ना, बोली थी ना कि मुझे कलंक लगेगा, तो सुन लो, कोई भी माता पिता अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। यानी तुम मेरी थी और सदा मेरी बनी रहोगी, इसलिए कोई अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। और क्या चाहिए माता? अगर ये, इसलिए माता कैकेयी को बदनाम नहीं करे। माता कैकेयी भगवान जो थे माता कैकेयी का प्राण थे, लेकिन भगवान राम के वचन के कारण माता कैकेयी ये वरदान मांगी। आगे प्रसंग में और बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, शेयर निश्चित रूप से कर दे आचार्य बउआ जी के लिए, तो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन में ये वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।